दोस्तों, मैं राज आपके सामने एक सच्ची घटना लेकर एक बार फिर उपस्थित हूं। यह घटना मेरे मित्र राजू के साथ घटित हुई थी। हम सब इंदौर के रहने वाले हैं। तो कहानी पर आते हैं। बात तब की है जब हम सब 9वीं कक्षा में पढ़ते थे और हमारी परीक्षा शुरू होने में कुछ ही वक्त बचा था। तो मेरे एक मित्र ने हमसे कहा कि यार, परीक्षा की कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, क्यों ना एक साथ मिलकर तैयारी करें। तो मैंने राजू से कहा, बात तो ठीक है, हम सब मिलकर पढ़ाई करेंगे तो सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो राजू मुझसे कहता है कि ठीक है, हम सब साथ में पढ़ाई करेंगे, लेकिन कहां। तो अमित बोला, मेरे घर पर पढ़ाई करते हैं। तो हम सब दोस्तों ने डिसाइड किया कि कल से हम सब अमित के यहां पढ़ाई करेंगे। अमित का घर तिलक नगर में कब्रिस्तान से कुछ दूरी पर था। अगले दिन से पढ़ाई करने जाने लगे। हमारी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही थी। पढ़ाई में सब एक दूसरे की मदद कर रहे थे, जिसके कारण हमारी तैयारी बहुत ही अच्छी हो रही थी। पढ़ाई के साथ साथ हम लोग थोड़ी मजाक मस्ती भी कर लिया करते थे। राजू जो था वो सबसे ज्यादा मजाकिया था, साथ में पढ़ाई में भी होशियार था। उसने मजाक में कहा, यार अमित, हम लोग तो 3 ही पढ़ाई करने आए थे, लेकिन ये चौथा कौन है। ये सुनकर मैं और अमित चारों ओर देखते हैं कि ये चौथा कौन है, लेकिन हम तीनों के अलावा वहां कोई नहीं था। मैंने राजू से बोला, यार मजाक मत कर, यहां चौथा तो कोई नहीं है। तो राजू बोला, यार ये देखना, तेरे पास ही तो बैठा है और तुम बोल रहे हो कि कोई नहीं है। इस पर मुझे और अमित को थोड़ा डर लगने लगता है। मैं अमित से कहता, क्योंकि यार तेरा घर कब्रिस्तान के पास है, वास्ते तो कोई नहीं आ गया। तो अमित बोला, यार मैं और मेरा परिवार इतने सालों से यहां रह रहे हैं, लेकिन आज तक यहां ऐसा नहीं हुआ। आज ये कैसे हो सकता है। इतने में राजू चिल्लाते हुए बोलता है, अमित हट वहां से, वो तुझे मारने आ रहा है। अमित घबरा जाता है और वहां से हट जाता है। मेरा भी डर से बुरा हाल था। मेरी रीढ़ की हड्डी में कपकपी छूट जाती है। मैं कुछ बोलने वाला ही होता हूं कि राजू जोर जोर से हंसने लगता है। हमें समझ नहीं आता कि राजू इतना हंस क्यों रहा है। राजू को देखकर मैं और अमित हैरान हो जाते हैं। अमित बोलता है कि शायद राजू के शरीर में भूत आ गया है, और हम डर जाते हैं और राजू को हिलाते हैं, पर राजू तो हंसे जा रहा था। हम लोग वहां से भागने लगते हैं मदद लाने के लिए। इतने में राजू बोलता है, अरे भाई भागो मत, मैं तो मजाक कर रहा था। यह सुनकर अमित राजू को मारने दौड़ता है। राजू उठकर वहां से भागने लगता है, पर अमित उसको पकड़कर बोलता है, राजू ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए, वो सच में आ जाते हैं, और राजू को मारने लगता है। तो राजू बोलता है, ठीक है भाई, आज के बाद ऐसी मजाक नहीं करूंगा। फिर हम सब घर आ जाते हैं। फिर हमारी एग्जाम शुरू हो जाती है। हमारे पेपर अच्छे जा रहे थे। अब आखिरी पेपर बचा था और वो हिंदी का पेपर था। हमने घर पर बोल दिया था कि आज रात हम लेट आएंगे। तो राजू के भाई ने बोला, मैं तुझे लेने आ जाऊंगा। उसके बाद हम पढ़ने पहुंच गए। पहले सारे डाउट क्लियर करे, फिर पढ़ाई खत्म करने के बाद हम मस्ती करने लगे। फिर राजू बोला, यार भाई लोगों सच सच बताना, उस दिन तुम लोग डर गए थे ना। तो अमित बोला, भाई ऐसा मजाक भूतों का कभी नहीं करना कहते हैं, उनका मजाक नहीं उड़ना चाहिए, वरना वो बुरा मान जाते हैं, फिर बहुत तकलीफ देते हैं। तो राजू बोला, भाई मैं इन बातों पर विश्वास नहीं करता। भूत प्रेत कुछ नहीं होते, अगर होते भी है तो मैं उसको पटक पटक कर मारूंगा। ऐसे ही बात करते करते रात की 12 बज गई थी। मैं अपनी साइकिल से घर के लिए निकल गया और राजू का भाई उसको अपनी स्कूटर से लेने आया था। राजू जब कब्रिस्तान के पास पहुंचा तब उसका स्कूटर वहीं बंद हो गया। राजू ने बोला, भाई अपना स्कूटर यही क्यों बंद हो गया, कहीं कोई भूत तो नहीं है यहां। और हंसने लगा। फिर राजू ने वहीं ठोक दिया। अब राजू के भाई ने स्कूटर स्टार्ट की तो वो चालू हो गई। फिर राजू और उसका भाई वहां से घर आ गए। अगले दिन हम सब स्कूल आए तो हमको राजू दिखा। हमने राजू को हेलो बोला, पर राजू ने हमें अनदेखा कर दिया और क्लास में जाकर बैठ गया। हम सोचने लगे राजू को क्या हो गया है। उसकी इस हरकत से मैं और अमित दोनों हैरान थे। फिर हम भी अपनी क्लास में जाकर बैठ गए। एग्जाम शुरू हुए। अभी आधा घंटा ही हुआ था कि राजू अपनी कॉपी सर को देकर चला गया। हमने सोचा शायद राजू की तबीयत ठीक नहीं है। फिर हम भी अपना पेपर करने के बाद घर आ गए। फिर अगले दिन हम दोस्तों ने क्रिकेट खेलने का प्लान बनाया।
और हम सब खेलने के लिए मैदान आ गए। राजू भी खेलने आया था। राजू मेरी ही टीम में था और हमारी पहले बैटिंग थी। राजू बैट लेकर ओपनिंग करने चला गया। राजू ने पहली बॉल पर 6 मारा, फिर दूसरी बॉल पर आउट हो गया। जब सबने राजू को बोला तू आउट हो गया है, तो राजू ने अलग ही आवाज में बोला भाग जाओ वरना सबको मार डालूंगा। हम सब राजू की बात सुनकर हैरान हो गए। जैसे ही अमित ने राजू को हाथ लगाया और बोला क्या हो गया है तुझे, तो राजू ने उसको उठाकर पटक दिया। अब राजू के मुंह से घुराने की आवाज आने लगी। वो आवाज ऐसी थी कि जैसे कोई जानवर घुरा रहा हो। उसकी आंखें लाल हो रही थीं, ऐसी लाल हो रही थी जैसे कोई आग का अंगार जल रहा हो। फिर राजू वहीं पर बेहोश हो गया। हम सब राजू को लेकर उसके घर गए और उसकी मां को सारी बात बताई। वो ये सब सुनकर डर सी गई थी। तब तक राजू को होश आ चुका था। अब वो बिल्कुल ठीक लग रहा था। फिर हम सब अपने अपने घर आ चुके थे। रात को राजू के पाप काम से लौटे तो उनको सारी बात बताई, तो वो राजू को लेकर हॉस्पिटल गए। डॉक्टर ने बोला एग्जाम के कारण कुछ टेंशन ले लिया होगा, बाकी कुछ नहीं हुआ है। दवाई लेकर वो घर आ गए। उसके बाद हम लोग अगले दिन राजू से मिलने उसके घर गए। राजू के घर पर राजू के अलावा उसका छोटा भाई कमलेश था। हमने दरवाजा खटखटाया तो कमलेश ने दरवाजा खोला। फिर हमने कमलेश से पूछा राजू कहां है, तो वो बोला वो अपने कमरे में है। हम लोग राजू के कमरे में गए तो हम कमरे में राजू को देखकर हैरान हो गए। हम देखते हैं कि राजू आंखें खोलकर सो रहा है और उसके खर्राटे लेने की आवाज आ रही है। हमने कमलेश से पूछा कि क्या ये आंखें खोलकर सोता है, तो कमलेश बोला नहीं, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूं। फिर हम लोगों ने राजू को डरते हुए उठाने का प्रयास किया। अमित ने जैसे ही राजू को हाथ लगाया तो अमित की चीख ही निकल गई। मैंने अमित से पूछा क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? तो अमित ने डरते हुए कहा कि इसका शरीर बहुत ठंडा है, जैसे मैंने किसी बर्फ को छू लिया हो। तब तक चीख सुनकर राजू भी उठकर बैठ चुका था। हमने देखा कि वो हमको घूर रहा था और उसके मुंह से घुराने की आवाज आ रही थी। हमने राजू से पूछा क्या हुआ है बे तुझे, और ऐसी अजीब सी आवाज क्यों निकाल रहा है? पर राजू ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस हमें घूर रहा था। फिर मैं राजू के पास गया और उसको हिलाने लगा, पर राजू तो जैसे किसी दूसरी दुनिया में खोया हुआ था। मैंने राजू को जैसे ही हाथ लगाया, राजू ने एक हाथ से मेरा गला दबाया और हवा में उठा लिया। मैं घबरा गया और राजू को बोला अबे क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया? पर राजू का कोई जवाब नहीं आया, वो बस घुराए जा रहा था। मैंने सोचा इस सिंगल पसली में इतनी ताकत कैसे आ गई है, जरूर इस पर कोई भूत का साया है। मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। मेरे मुंह से आवाज तो नहीं आ रही थी, पर कुछ हल्की सी आवाज निकल रही थी। वो आवाज शायद ही किसी को सुनाई दे रही होगी। पर तब एक चमत्कार हुआ। राजू ने एक चीख के साथ ही मुझे छोड़ दिया और अब राजू पहले जैसा सामान्य हो चुका था, पर मेरी तो हालत ही खराब थी। राजू ने मेरी तरफ देखा और पूछा अबे राज, तुम लोग यहां कब आए और तू ऐसे नीचे क्यों पड़ा हुआ है? मैं राजू से बोलना तो बहुत कुछ चाहता था, पर कुछ सोचकर बस इतना ही बोला कि यार हम जब तेरे कमरे में आए तो तू सोया हुआ था। मैं तुझे उठाने आ ही रहा था कि मैं नीचे गिर गया। मेरी बात सुनकर राजू हंसने लगा और बोला अबे अंधे देखकर चला कर। फिर राजू ने अमित की तरफ देखा और बोला अबे अमित, तू इतना डरा हुआ क्यों? लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तूने कोई भूत देख लिया। तो अमित बोला अबे ऐसा कुछ नहीं है, वो तो राज नीचे गिर गया था, इसीलिए डर गया था कि कहीं राज को कोई चोट तो नहीं लग गई। फिर राजू बोला यार राज, मुझे बाथरूम जाना है और मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा, क्या तुम मुझे बाथरूम तक छोड़ दोगे? मैंने कहा हाँ चल, मैं ले चलता हूं तुझे। फिर मैं राजू को बाथरूम तक लेकर गया और वही बाथरूम के बाहर खड़ा हो गया। थोड़ी देर तक जब राजू बाहर नहीं आया तो मैंने राजू को आवाज लगाई कि क्यों बे अंदर ही सो गया, ठीक है चल बाहर आ। पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तकरीबन 10 मिनट बाद मैंने फिर आवाज लगाई, पर अब भी कोई जवाब नहीं आया। तो मैं घबरा गया और अमित को बोला यार कुछ तो गड़बड़ है, अंदर चलो। चलकर देखते हैं। अमित भी बोला यार डर तो मुझे भी लग रहा, ये क्या पता
क्या हो गया हे इसे। फिर हमने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वो अंदर से बंद था। हमने बहुत कोशिश की, फिर भी दरवाजा नहीं खुल रहा था। हमारी चिल्ला पुकार सुनकर पड़ोस के एक अंकल वहां आ गए और बोले, बच्चों क्या हो गया है, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? तो मैंने सारी बात उन अंकल को बता दी। फिर उन्होंने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा एक बार में खुल गया। हम सब हैरान हो गए कि दरवाजा एक बार में कैसे खुल गया। फिर हम लोग अंदर गए तो देखा कि राजू तो वहां कहीं था ही नहीं। तभी हमें ऊपर बाथरूम की छत पर कुछ चपर चपर की आवाज आई। तो हमने ऊपर देखा तो हम सबकी हालत खराब हो गई। डर के कारण हमारे पैर कपकपाने लगे, हमारे रोंगटे खड़े हो गए। अमित तो वहां से बाहर भाग गया। अंकल बोले, ये कैसे हो सकता है? ये दीवार पर कैसे चिपक कर बैठा है और ये क्या खा रहा है? हमने गौर से देखा तो राजू वहां दीवार पर चिपका हुआ एक चिपकली को पकड़कर खा रहा है। उसके मुंह पर हल्का हल्का खून भी लगा हुआ है। तब राजू की नजर हम पर पड़ी तो वो भयानक तरीके से हमको देखकर हंस रहा है। अब तो मेरा डर कर मारे बुरा हाल था। मैंने अंकल की तरफ देखा तो अंकल भी काफी ज्यादा डरे हुए थे। फिर अंकल मुझे पकड़कर वहां से बाहर लेके आए और बोले, यार अब हमें तुरंत राजू के पापा को बुलाना पड़ेगा। हमने वही लैंडलाइन से राजू के पापा के ऑफिस में फोन लगाया और उनको सारी घटना की जानकारी दी। तो राजू के पापा वहां से तुरंत घर आ गए। राजू की हालात देखकर बोले, हमें तुरंत किसी जानकार को लाना पड़ेगा, तुम लोग यहीं पर रुको, मैं किसी को लेकर आता हूं। इतना बोलकर राजू के पापा वहां से चले गए। हमने तुरंत दरवाजा बंद कर लिया, पर हमको क्या पता तथा ये टाइम हमारे लिए इतना भयानक जाने वाला है। अब राजू बाथरूम से बाहर आया और वो ऐसे बाहर आया कि हम लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हमने देखा कि राजू जानवरों की तरह चलकर आ रहा है। उसके मुंह से खून टपक रहा है और उसकी गर्दन चारों ओर घूम रही है और वो सीधे कमलेश के कमरे की तरफ जा रहा था। कमलेश ज्यादा बड़ा नहीं था, उसकी उम्र 7 साल की रही होगी। वो अपने कमरे में सो रहा था। जब राजू कमलेश के कमरे में जाता है और जैसे ही कमलेश को हाथ लगता है, राजू के शरीर से धुआं निकालने लगता है और एक जोरदार चीख के साथ दूर उछलकर गिर जाता है। कमलेश जब छोटा था तब से ही वो हनुमान जी को बहुत मानता था और वो हमेशा सोते वक्त हनुमान जी की छोटी मूर्ति हमेशा अपने पास रखता था। वो मूर्ति को साथ में लेकर सोता था। इस कारण राजू कमलेश को स्पर्श करते ही बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अब राजू के शरीर में जो कोई भी था गुस्से में आ जाता है और वो अमित की तरफ देखता है जो वही कमरे में छुपा हुआ था। राजू की आंखें भयानक लाल थीं और वो अमित के पास जाता है। तब अमित रोने लग जाता है। राजू दिल दहलाने वाली हंसी हंसता है जिसको सुनकर हम सब डर जाते हैं और अमित वहीं पर बेहोश हो जाता है। राजू अमित को जैसे ही पकड़ता है, कमलेश भागकर अमित को पकड़ लेता है। इस कारण राजू को तकलीफ होती है। वो अमित को छोड़कर हमारे पास आता है। जैसे ही वो मेरे पास आता है, मैं हनुमान चालीसा का पाठ करने लगता हूँ और जैसे ही मैं बोलता हूँ, भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे, राजू चीखने लगता है और बेहोश हो जाता है। तब तक राजू के पापा एक जानकार को लेकर आते हैं। वो देखते हैं कि राजू अभी बेहोश है तो उसे लेकर तुरंत पास के हनुमान मंदिर ले जाते हैं। वहां जैसे ही राजू को होश आता है तो भयानक आवाज में चीखने लगता है। फिर वो जानकार उससे पूछता है, बता तू कौन है और इस लड़के को क्यों परेशान कर रहा है? तो राजू के अंदर जो भूत था वो बड़े ही कर्कश आवाज में कहता है कि ये लड़के ने मुझे चुनौती दी थी कि यदि कोई भूत मेरे पास आया तो मैं भूत को पटक पटक कर मारूंगा। तब मैंने इसको डराने के लिए इनकी गाड़ी कब्रिस्तान के पास खराब कर दी थी। तब मैं इसके पास ही खड़ा था। पहले तो इसने मेरा मजाक उड़ाया, फिर इसने मेरे ऊपर थूक दिया था। तब से मैं इसके साथ हूं। तो वो जानकार बोले, इसको छोड़ के चला जा वरना मैं तुझे यही जला दूंगा। तो वो भूत बोला, मैं इसको लेकर ही जाऊंगा। तो जानकार बोला, तुझे मालूम है तू हनुमान जी के सामने है, फिर भी इतनी बात कर रहा है? वो बोला,
मैं इनके सामने हूं, तभी तो तुम लोग अभी तक जीवित हो, वरना अब तक तो मैं तुम सबको मार चुका होता। फिर जानकार हनुमान जी के सीधे पैर से सिंदूर लेकर राजू के सिर पर लगते हैं। राजू तड़पने लगता है, फिर कहता है, मुझे जाने दो, मैं चला जाऊंगा, मुझे माफ कर दो। तो जानकार उसे बोलते हैं, जा, पर आज के बाद इस लड़के को परेशान मत करना। फिर जोरदार चीख के साथ राजू बेहोश हो जाता है, वो भूत चला जाता है। फिर जानकार राजू के हाथ में हनुमान जी का कलावा बांधते हैं। राजू अब सामान्य हो जाता है और सामान्य जीवन जीने लगता है। इसलिए तो कहते हैं, हनुमान जी के सामने कोई बुरी आत्मा टिक नहीं सकती। लेकिन हमको भी सोचना चाहिए कि यदि हम भूत प्रेत पर भले ही विश्वास न करें, पर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। खैर, ये कहानी सुनकर आप सब समझ ही गए होंगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और यदि आपकी भी कोई कहानी हो तो मुझे जरूर भेजें। और प्लीज इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई भूतिया कहानी ला सकूं। तो दोस्तों, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।